हेलो। हेलो। हाँ हेलो। अजहरी खंजर के एडमिन बोल रहे हैं? जी बोलिए। अच्छा। अब्दुल कादिर भाई? नहीं। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अच्छा, अब्दुल करीम। अच्छा अच्छा। आप ही एडमिन हो ना अजहरी खंजर चैनल के? जी। अच्छा अच्छा, आप आलिम आज़ाद? नहीं। अच्छा अच्छा, मैं देवबंदी खंजर का एडमिन बोल रहा हूँ। रसादी भाई। हेलो। रसादी भाई ना। नहीं नहीं, रशादी नहीं, हुजैफा हनफी बोल रहा हूँ। नहीं वो तो रसादी मीडिया वाला उसको ये करता है ना, वो हैंडल जी जी करता जी, है। वो भी है, वो भी है, मैं भी हूँ। हम मेंबर है। अच्छा अच्छा। आप उसके साथ मेंबर है। अच्छा अच्छा, देवबंदी खंजर से। हाँ वो देखो, आईडी देखो। अच्छा अच्छा। आप बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ना? जी बिल्कुल। जी। अच्छा, एक बात ये पूछनी थी कि हम्म, जो बद मज़हब से मुराद देवबंदी वहाबी सब इसमें ही शामिल हो गए ना? हाँ। तो इनके अगर कोई तायद करे इनके कलाम की या इनके काम की कोई तायद करे तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? कौन से काम की? कोई भी एक्स वाई जेड, या बद मज़हब के कलाम की या उसके काम की अगर कोई तायद करे तो ये कैसा है, जायज़ है या दुरुस्त है या हराम है या कुफ्र है, क्या है? दीनी ताल्लुक से टाइट करेगा, जैसे होता है कि आप लोग का जो जैसे कुफरिया। जैसे कि एक मिसाल सुनिए देता हूँ, सुनिए, देखिए एक मैं मिसाल बोल रहा देता हूँ हूँ, आप ना। समझ में आ जाएंगी, आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से जो इकराम रजा है, हम्म। ये असउद्दीन ओवैसी की तारीफ करता है। अच्छा, असदुद्दीन वैसे आपके नजदीक क्या है? मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं उस तरफ नहीं जा रहा असदुद्दीन हूँ। असदुद्दीन ओवैसी आपके नजदीक क्या है? आपके देखिए, नजदीक वो देवबंदी है या वहाबी है या क्या है, सुन्नी है? आप अपना मौक़िफ़ पेश करें ना पहले। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जैसे कि इकराम आ, रजा असउद्दीन ओवैसी की तारीफ करता है तो आप उसका ताकुब करते हो। तो मैं इसी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई किसी देवबंदी की तायद करे, तारीफ करे और उसके कलाम की तारीफ करे, उसके काम को सराहत दे, तो वो आपके नज़दीक क्या है, कुफ्र है या हराम है, नाजायज? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके नजदीक ओवैसी क्या है, पहले वो तो बताया ओवैसी, जनाब। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ हजरत, ओवैसी वो टॉपिक नहीं है, ओवैसी अलग मामला है, ओवैसी तो टॉपिक नहीं है। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाया। आपने मैं ओवैसी को बीच में लाया कि आपने लाया? मैंने लाया ही नहीं, मैंने एक मिसाल दिया इकराम रजा की। नहीं तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ ना, पहले आपका मौक़िफ़ पेश मैं तो जानना मैं, चाहता हूँ कि ओवैसी के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? ओवैसी एक अलग मसला है, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन मैं जो सवाल पूछा हूँ ये एक अलग मसला है। मैं इकराम रजा का एग्जांपल देकर बताया आपको कि जिस तरीके देखो, से किसी की तारीफ करना, सुनो जैसे सुनो कि सुनो, एक मिनट आपके मेरी चैनल पर मेरी मैंने मेरी देखा हूँ। बात सुनिए, मेरी जी जी बात सुनिए। पहली बात जी, बोलिए। कि मेरे से बात कर रहे हो ना, तो इकरम रेजा को बीच में नहीं लाओगे, क्योंकि वो मेरा है और मेरा उनसे जो मैटर हुआ है ना, जी वो हमारा आपस घर का मामला है, ठीक है? जी, चलिए ठीक है, तो तो इस सवाल का जवाब दे इकरम दें आप। इकरम ठीक है, रजा को चलिए। भी बीच में नहीं लाइएगा, और ओवैसी के ताल्लुक से बात करोगे तो ओवैसी के ताल्लुक से अलग टॉपिक पे बात करिएगा। जी चलिए, अभी मेरा जो सवाल था और पहले उस सवाल पर आ जाते हैं। मैं कह, हमारे नजदीक अगर उलमाए देवबंद का कुफ्र जानने के बाद, जी ठीक है, अगर कोई शख्स उसकी तारीफ करता है कुफरिया जुमले के हवाले से, या उसके सेहत के लिए दुआ करता है या तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता है, तो हमारे नज़दीक नाजायज़ और हराम है, ठीक है? अच्छा, तो ये मैं ये बात कह रहा था कि जिस तरीके से उलमाए देवबंद, जो अरबा उलमाए देवबंद है, जिनके ऊपर आपके आला हज़रत ने हुक्म लगाए, ठीक है ना, बकौल आपके, समझ रहे हो ना, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आ रही है, तो बोलिए। वो तो काफिर है ही आपके नजदीक। हाँ। तो अगर उनकी जो उनकी जो इबारत पर जो अपना ईमान रखता है और उनकी इबारत को जो हक मानता है, वो भी काफिर हुआ ना आपके नजदीक? मैं क्या बोल रहा हूँ, जी बोलिए ना। हस्सामुल हरमैन में जो आला हजरत ने उलमाए अरब से जो फतवा लेके आए जी मुफ्तियाए कराम से, वो फतवे में क्या है कि अगर ऐसा अकीदा रखने वाला, अगर मतलब उलमाए देवबंद का जो अकीदा था, बोले कि जो ये अकीदा रखता है हम्म। ये तो कुफ्र किया, काफिर है। जी जी लेकिन ऐसा अकीदा जानने के बाद भी कोई इस पे इसके कुफ्र में शक करे, जी वो भी अजाब का मुस्तहिक होगा। जी जी। तो तो यहाँ मैं यहाँ यही तो कह रहा बात था। तो क्लियर हो गई ना। हाँ, ये बात तो क्लियर होगी बे, सही है। तो मैं यही कह रहा था कि कोई किसी वही कुफरिया कलाम की तायद करे, तहसीन दे उसे, उसकी बोले कि कुफ्र सही रखता है मानी में, ऐसी बात कहे कि देवबंदी की बात को, या उसके कोई काम को, अमल को सही बोले, तो ये भी कुफ्र होगा या नहीं होगा?
جو بھی علماء دیوبند کے کفر کے جاننے کے بعد اگر علماء دیوبند کی تائید کرے یا اس کو سراہنا دے، مسلمان مانے، اس پہ بھی آج آپ کا مستحق ہے، اس پہ بھی کفر کا فتویٰ آئے گا۔ جی جی جی، اچھا یہ تو حسام الحرمین ہے، حسام الحرمین ہے اردو والی، جس کو پیرزادہ اقبال فاروقی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یہ مکتبۃ النبویہ لاہور سے چھپی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ بحر الرائق کے حوالے سے، کہ لکھا ہے کہ بحر الرائق میں لکھا ہے کہ جو بے دینوں کی بات کی تحسین کرے یا کہے کہ کچھ معنی صداقت و معرفت رکھتی ہے یا اس کلام کے صحیح معنی ہے، اگر اس کہنے والے کی بات کفر تھی، جو اس کی کفریہ عبارت کی تحسین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو کفر کی بات کہے وہ کافر ہے، جو اس بات کو اچھا کہے یا تائید کرے وہ بھی کافر ہے۔ درست ہے نا یہ بات؟ جی، اس کا یہ کتاب جو آپ عبارت پڑھے، اس کا علم میرے اندر نہیں ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، یہ حسام الحرمین کے اندر یہ ہے، اور یہ مکتبۃ النبیہ کی ہے۔ اچھا یہ النجوم الشابیہ جو کتاب ہے، ہیلو، اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ النجوم الشابیہ جس کے اندر 55 بریلوی علماء کی تقریر اچھا، موجود ہے۔ وہ میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کال کیا تو کس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کال کیا؟ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کیا ہوں کہ جو کفریہ کلام یعنی بد مذہب کی، یعنی بد مذہب میں جو وہابی، دیوبندی، غیر مقلد اور دیگر بریلوی کو چھوڑ کے سب اس میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھ سکتے ہو جس میں یہ بات کس تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ بد مذہب کے اندر کون کون ہے۔ تو اس تعلق سے بد مذہب کے تعلق سے جو تھا کہ کفری کلام کی تعریف کرنے والا، سمجھ گئے نا؟ تو اس تعلق سے مجھے بات کرنی تھی کہ یہ بات میں کتنی صداقت ہے۔ دیکھو، آپ کا نام کیا ہے؟ اوریجنل نام کیا آپ کا؟ حذیفہ، ایک منٹ رک، آپ بولیے، میں ان کو بچے کو بول رہا ہوں۔ حذیفہ حنفی دیوبندی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ کو 10 منٹ بعد کال لگاتا ہوں۔ اچھا یہ بات تو سن لو ذرا، اتنی بات ختم ہو جائیں گی بس، اس کے بعد ٹھیک ہے؟ تو میں یہ النجوم پائپ کا ہے، النجوم شعبیہ ہے نا جو کتاب، اس کے اندر صفحہ نمبر 69 پر بھی یہی جو حسام الحرمین کی بات لکھی ہوئی تھی، یہی لکھی ہے کہ یعنی جس نے بد مذہب کی کفری کلام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کلام معنی رکھتا ہے یا اس کے معنی صحیح ہے، اگر وہ قائل کا کلام کفر ہے تو تعریف کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ بات درست ہے نا؟ اور یہی بات العطایہ رضویہ فی فتاوی حشمتیہ، آپ کے حشمت علی خان رضوی نے اس کی جلد اول ہے 371 پہ بھی یہ بات لکھی ہے کہ دیوبندی عالموں کی تعریف و توصیف و تعظیم و تکریم فضول منحرل الی الکفر ہے، کم از کم حرام ایسے شخص پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح احتیاطاً لازم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ٹوکنا چاہوں گا، جی جی، کہ وہ جو رضوی ہوتا ہے نا، رضوی جی وہ سیاہ کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم لوگ کے لیے رضوی یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں درست کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے میں درست کر لیتا ہوں، العطایہ رضویہ فی فتاوی الحشمتیہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اب صحیح ہے نا؟ تو میں آپ کو 10 منٹ بعد کال لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ سن لینا، یہ حوالہ بس کمپلیٹ ہو جائے گا، بس سن لو ایک بات۔ ہاں بولیے۔ تو یہ یہاں سے ایک بات اخذ ہوئی کہ دیوبندی عالموں کی توصیف و تکریم کرنے والا تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے اس پر، اور وہ کافر ہو جائے گا جو قائل کے کلام کی تعریف اور توثیق کرے، اور جیسے حسام الحرمین النجوم شعبیہ اور العطایہ رضویہ فی فتاوی الحشمتیہ کے اندر بھی بات موجود ہے۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو میں کتاب ہے جسٹس کرمسا الازہری کے اعتزاز نظریات تحقیق و تنقیدی جائزہ اور اہم فتاوی، یہ آپ کے محمد ہارون رشید صاحب نے لکھے ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 83 پہ لکھتے ہیں کہ لیکن ہماری سادہ لو عوام کو اپنی اندھی عقیدت کے باعث ایسی عبارت نظر نہیں آتی، بلکہ اچھے خاصے عالم بھی اس عقیدت میں غوطہ کھائے بیٹھے ہیں۔ کئی بار میں نے سوچا کہ سپہ صحابہ والے دیوبندی مولوی حق نواز جنگوی کی ایک تقریر سن کر سمجھ گئے شیعوں سے اختلاف کیا ہے، مگر یہ ہمارے سنی عوام و خاص ہے کہ ہزاروں تقریروں اور رسائل و کتب کے اشاعت کے بعد بھی دیوبندی بریلوی بنیادی اختلاف نہ سمجھ سکے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہاں پر دیکھیں کہ جو مولانا حق نواز جنگوی صاحب ہے، جو مناظرہ جنگ میں اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ مناظرہ کیے، بات درست ہے نا؟ تو ان کی یہاں پر آپ کے ہارون رشید صاحب نے، اور یہی بات ضیاء پاشی یا ضیاء کاری میں ظہور احمد جلالی نے صفحہ نمبر 11 پر سیم بات لکھی ہے۔ تو یہاں پر تو کتاب کا حوالہ دے رہے ہو؟ یہ ضیاء پاشی ضیاء کاری، یہ ادارہ معارف نعمانیہ، ظہور احمد جلالی صاحب کی، ظہور احمد جلالی، یہ کہاں کے؟ پاکستان کے؟ ہاں جی جی جی۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ انجمن رضا
अंजुमन फिक्र रजा लाहौर से छपी है, हारून मोहम्मद साहब की है। ये तहकीकी व तनकीदी जायजा और अहम फतावा। अच्छा, वो मैं क्या बोल रहा था, मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए अभी और व्हाट्सअप नंबर पे सेंड जी कीजिए, जी। मैं तो आपको कॉल करूंगा। एक मिनट, एक बात तो सुने। हेलो लगाया, पाइप लगाया? हेलो। हाँ बोलिए, मैं यहाँ सुन रहा पर हूँ। ये बताना था कि यहाँ पर आपके जो मौलवी हजरात है, यहाँ पर आप मतलब बरेलवियों को समझाने के लिए मौलाना हक नवाज जंगवी देवबंदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मिसाल देकर समझा रहे हैं, यानी उनकी तायद कर रहे हैं कि वो तकरीर और वाज के जरिए शियाओं का इख्तिलाफ समझ गए, लेकिन हमारे जो बरेलवी हजरात है ये हजार तकरीर और रसाइल वो कुतुब के बात भी नहीं समझते। तो अच्छा, मतलब वो जो उलमाए देवबंद का जो मतलब ये है, वो इख्तिलाफ नहीं समझ पा रहे बरेलवी। हाँ, तो इसको अच्छा इसको हक नवाज जंगवी मौलाना उनकी तारीफ करते हुए उनके जो जो काम उन्होंने किए हैं कि एक तकरीर सुनकर शियाओं के खिलाफ, तो इसकी तायद करते हुए वो बरेलवियों को समझा रहे। और आपके घर के फतावा जात कह रहे कि तायद करना कुफ्र है और ऐसे पे तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करनी अच्छा, चाहिए। ये सब मैटर पे बात हो जाएगी, आप इतना मतलब जल्दबाजी ना करें, ठीक है? मैं तो भी कुछ काम में लगा हूँ, मैं अच्छा आपको तो ये कॉल करता हूँ, आराम से बात करेंगे, इसमें क्या फिक्र की अच्छा बात है। तो ये कुफ्र हुआ नहीं हुआ है दोनों का, दोनों जो मौलवी जिया पाशी और यही जिया बात हो कारी। गई ना, ना किताब की, ना मैं किताब का हवाला देखा, ना उस किताब की इबारत आप तो पढ़ी। अक्सर क्या होता है एक मालूम एक है? बात तो सुनो, एक बात तो अक्सर सुनो। क्या होती है, अधूरी अधूरी बात को उठाकर पेश करते हो नहीं नहीं और नहीं नहीं इंसान नहीं, के मुंह ये से वो पूरी उगलवाने की कोशिश नहीं करते नहीं, हो। ये पूरी बात है। सुनो सुनो, मैं एक बात सुनो। मैं मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं वो इबारत देखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपने उलमाए कराम के पास पेश करूंगा, फिर उसका उनका जवाब तो क्या आएगा वो उस हिसाब से मैं आपसे बात तो करूंगा। आपने अपनी पूरी किताबें अभी तक पढ़ी नहीं है आपके मसलक की? हाँ, जरूरी थोड़ी है कि हर एक चीज का इल्म होता है इंसान के तो अंदर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि तहजीरुन नास, हिफ्जुल ईमान और दीगर कुतुब का मुताला करने की बजाय कम से कम अपनी किताबों का तो मुताला कर लेते आप, इतना वक्त जाया करने की बजाय। अच्छा, तो ठीक है ना, बात करते हैं ना, 10 मिनट तो ये बाद, कुफ्र दस हुआ या पंद्रह नहीं मिनट हुआ, बात करता हूँ। बताए तो कुफ्र सही। हुआ या नहीं हुआ? अरे यार, ना तुमने किताब का हवाला भेजा, ना किताब की इबारत और भेजी, तुम आप डायरेक्ट नहीं नहीं अपने नहीं, मुंह से सुना के बोल ये रहे हो कि ये जो मतलब आप कुफ्र अजहरी हुआ कि नहीं। अजहरी खंजर पर जो अपलोड करते हो किसी को भी कॉल लगाकर, वो उसको बेचारे को किसी को किताब भी मालूम नहीं रहती है। अरे हाँ, लल्ला, सुनो ना, हम किसी को कॉल नहीं लगाते, यही गलत फहमी तुम्हारे अंदर है। कॉल हमारे पास आता है, हम कौन बोला? किसी को लगाते नहीं है। वहां मैं पे तो बोल रहा हूँ कितने ना। वहां पे तो कितने देवबंदियों के ऐसे अपलोड है वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड। दूसरा नूर हसन ले लो, तुम्हारे साथ का ग्रुप का ये है वो। हाँ, जिसके अभी तुम लोग इकराम रजा ने अच्छी बैंड बजाया तुम लोग की, फिर भी तुम लोग सुधरे नहीं। हाँ, फिर इकराम रजा वो बीच में ला, इकराम बोल रजा रहा हूँ ना, मेरे घर की इकराम बात, मेरे इकराम रजा ने ठुकाई मेरे क्या तुम घर लोग की की? देखा। तुम लोग को बोला इकराम, गैर मोतबर है, तुम लोग को खुद को बोला हो कि तुम लोग मुनाजिर है ही नहीं, तुम दर्जी है बोले, वो तेल अच्छा बेचने वाला है, वो ड्राइवर है, ऐसा बोल के तुम लोग की वाट लगाया उसने। देखा, आ गया ना इकराम रजा पे। पहले क्या बोला क्यों? था तू? इकराम रजा पे बात नहीं करूंगा। हाँ, तो तुम वो मजबूर किए ना, तुमने हमारे बात घर ऐसी का, की है ना, तुम हमारे बात। हमारे घर तो का ये भी मामला तुम्हारे है, हाँ, तो ये भी हम तुम्हारे घर का ही समझेंगे ना। मामला है ना, ये भी तुम्हारे घर का हमारे मामला खोल घर के का पेश किया मामला है, हो। हम समझेंगे ना। ये भाई हमारे ये जो तुम्हारे हुस्सामुल हरमैन और तुम्हारे ये जो पेश किया, सुनो तुम्हारी सुनो किताबें सुनो पेश सुनो। किया हो, कादिर साहब, करीम साहब, अब्दुल करीम अजहरी साहब। अरे किताब जो पेश की हो तो ऐसे ऐसे नींद से उठ के किताब पेश कर दोगे ना? तुम हवाला भेजे ना, स्कैन पेज भेजो और ये डायरेक्ट तुम तुम्हारी अपने किताब है आप को ना। मतलब क्या क्या अच्छा भेजो तुमने ना। अच्छा तुमने एकाम भेजो शरीयत नहीं स्कैन पढ़ी? भेजो, नहीं एकाम नहीं, शरीयत नहीं पढ़े तुमने? भेजो भेजो स्कैन भेजो, किताब का व्हाट्सअप जी जी, आप भी अभी चालू किताब रखो, भेजो। अभी चालू रखो, अभी भेज रहा हूँ। मैं बोला ना 10 मिनट बाद ही कॉल करूंगा अभी मैं। मैं 10 मिनट मेरा बाद अवेलेबल रहूँ या ना रहूँ, अभी बात हो जाए तो क्या हो जाएगा। क्या करते हो, क्या करते हो? क्या करता हूँ बोले तो काम हाँ, रहता है, काम रहता है, तो कभी काम आ गया चले गए तुम्हें तो। चलो चलो, एक टाइम बता दो अपना। अच्छा, मैं ये स्कैन आपके पर्सनल पे भेजूंगा, ठीक है? आप रात में 10 सवा 10 बजे के दरमियान कॉल करो और इस स्कैन को देख करके आप रात रात को दस 10, सवा दस हाँ ना, चलो हाँ, ठीक है। ठीक है। और ये स्कैन देखने के बाद आप फतवा लगाएंगे, ठीक है? जो फतवा फतवा लगा हुआ मुफ्ती है, लगाता है लल्ला, नहीं फतवा नहीं, ये लगा मुफ्ती हुआ है फतवा, लगाता है। फतवा पहले से मौजूद है, आपको बस हाँ, इकरार करवाना है, ठीक है? इकरार करना है कि हाँ ये कुफ्र हुआ है। गैर आलिम फतवा नहीं देता है, मालूम नहीं है तुमको? मैंने ये क्या कहा? मैंने बोला कि फतवा लगा हुआ है, अंदर हाँ, मौजूद है फतवा, चलो ठीक है? ठीक बस है आपको फिर। इकरार करना है, ठीक है? ठीक है, तुम स्कैन पे भेज दो, रात को मैं 10:15 बजे, ठीक, तुमको 10 सवा 10 बजे कॉल करूंगा, ठीक हाँ, है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। कौन से ठीक है। नंबर पे भेजू, ये वाले? नहीं, ये नंबर पे व्हाट्सअप चालू नहीं है। मैं तुमको, ये तुम्हारा ये व्हाट्सअप नंबर है क्या? जी 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 मैं इसको व्हाट्सअप करता हूँ तुमको इस नंबर पे। जी, ठीक है, जल्दी, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ अभी। ठीक है। The person you are speaking
हेलो उजैफा। जी अब्दुल करीम अजहरी साहब। हाँ उजैफा साहब बोल रहे हैं। ये जो आपने किताब जो भेजी है जिया पासी या जिया कारी, जी ठीक है, मुफ्ती इससे पढ़वाओ। एक मिनट, मुफ्ती जहूर अच्छा अहमद ये इससे बीच में कौन पढ़वाओ आया, यार। ये बीच में कौन आया, दूसरा कौन है, तीसरा तीसरा कोई नहीं है, मेरा भाई है। कौन है, जमशेद कौन? अली कादरी। तुम ये अच्छा जो तो ये नहीं, इबारत ये भेजे हो जमशेद अली कादरी बीच में क्यों आया वो बोलो पहले। अरे इसको बीच पढ़ में, पढ़ के अरे सुनाओ। लाइन पे तुम वो पढ़ो पहले। मेरे को एक बात बोलो, ये जमशेद जो अली कादरी तुमने- बीच में क्यों बोल रहा है तेरी तो- फट क्यों रही है पढ़ने से? ये पढ़ना गालीबाज है, इसको इसने गाली दिया है हाफिज अली असगर साहब को, माँ बहन पे से तेरे इसने। असगर का गाली भेजो। हाँ ये हाफिज असगर अली, का गाली- अच्छा रुक मैं तेरे को तेरे गाली असगर सुना का दो, तेरी गाली गाली भेजूं? सुना दो, रुक तेरी गाली सुना दो। तो तो कितनी जो माँ तेरे बहन असगर की का गाली गाली है। भेजूं? एक मिनट तेरे रुक, तेरे को असगर का गाली गाली सुना दो, भेजूं? एक मिनट तेरे रुक। असगर का गाली भेजूं? रसादी देवबंदी खंजर तेरे पे अपलोड असगर है, का गाली भेजूं? देवबंदी खंजर पे तेरी गाली अपलोड है। अबे हरामी, रुक तेरे मैं असगर गाली का देख, तेरी गाली देख, भेजूं? तेरी गाली सुना तो देख, सुन, सुन तेरी ए असगर देख, का गाली भेजूं? ए देख देख गाली सुन, गाली सुन। अबे मेरी तेरे बात असगर सुन। का नहीं गाली नहीं भेजूं? ये जमशेद अली, अब ये जमशेद अली तेरे आया ना। असगर का गाली भेजूं? नहीं तू गाली बाज रुक, जमशेद अली माँ बहन की गाली देने वाला जमशेद अबे तुम लोगों बरेलवी, को मेरे नाम से बरेलवी, नहीं होती है बे। बरेलवी मुफ्ती जमशेद सुन, अली, सुन, मुफ्ती होगा तेरा बाप। साले मैं बरेलवी मुफ्ती नहीं मुफ्ती हूँ ना, जमशेद आलिम हूँ। अली, सुन, बरेलवी तेरे मुफ्ती असगर जमशेद की अली, गाली भेजूं? तेरे असगर बरेलवी की माँ बहन की मुफ्ती गाली दी है, जमशेद अली, पर्सनल में भेजूं? बरेलवी मुफ्ती जमशेद अली, असगर अली तू मौलवी इतनी गंदी ने- गंदी गाली दिया तेरे है। असगर अली हाँ मौलवी मुफ्ती ने तू माँ रुक, बहन की गाली बरेलवी भाग मुफ्ती, रहा है, मैं भेजूं? नहीं नहीं बरेलवी मुफ्ती जमशेद अली तू गाली मैं बाज, तू बीच में आया भाग कैसे? रहा है। नहीं नहीं तू एक नहीं बात बता, तुम अजहरी लोगों का खंजर मेरा तू, नाम सुन के, अब्दुल मेरा नाम करीम सुन के तुम अजहरी लोगों को मौत खंजर, क्यों आती है? अजहरी हाँ, खंजर भाई, अब्दुल, तुम लोगों नहीं नहीं का तू इसको लाया क्यों, गाली बाज को क्यों लाया, तू गाली बाज को क्यों लाया, एक गाली बाज को क्यों लाया तू? मेरा असगर देवबंदी गाली बाज नहीं है। लाइन पे नहीं था, तू लाया बाद में इसको, गाली बाज को अरे लाया सुन, इसलिए कि सुन, तेरी जान अब्दुल बच करीम जाए। भाई, अब्दुल देखा, करीम मेरी भाई, जान बच अब्दुल जाए। करीम हाँ, भाई, अब्दुल तूने इबारत भेजा इसको है, हटा, सुना। अब्दुल करीम इसको भाई, अभी हटा, जो इसको लाइन पे से हटा, भेजा, एक मिनट रुको अब्दुल जमशेद करीम भाई, भाई, इसको लाइन पे से अभी हटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात इसको सुनो। अभी हटा, ये गाली बाज को हटा, ये लाइन पे से हटा। इसके असगर देवबंदी नहीं की माँ नहीं बहन की गाली माँ बहन की, हाँ लगा, जल्दी लगा, जल्दी लगा, पे लगाऊंगा। अगर वो जल्दी मैंने लगा। लगा दिया तो तू अपने आप को हरामी मानेगा? तू गाली अगर वो नूर अफजल अगर की लगा निकली, दिया तो अपने आप को हरामी मानेगा? अगर उसी की न- निकलेगी, उसी अगर की है। नजमू की निकली गाली तो, नजमू की नहीं है बेटा, असगर की है। अगर नजमू की निकली तो वो हमारे एक आलिम को गाली बकरा माँ बहन की बोल शर्त लगाएगा? किसको किसको? अगर मैंने असगर देवबंदी की तुझे गाली सुना दी कि हमारे एक आलिम को उसने माँ बहन की गाली बकी है, वही तेरे तो से तू जो अपने बात आप को हुई, हरामी मानेगा? वही तेरे से जो बात हुई, वही रिकॉर्डिंग में तू साबित नहीं, करेगा। नहीं, वो रिकॉर्डिंग हाँ देख देख देख, भागा ना, भागा ना अभी, मेरे अभी आलिम भागा ना को- तू, मेरे हाँ आलिम को तेरे तेरे नहीं असगर नहीं ने तू माँ भागा बहन ना की अभी, तू गालियाँ वही दी। रिकॉर्ड में तू साबित क्यों करेगा भाग कि रहा है? बोल, तू तू क्यों वो भाग रहा है? तू वो वही रिकॉर्ड में साबित करेगा। ये सुन हमारे ये किसी सुन, आलिम को तेरा बाप ये सुन गाली तेरी देगा तो गाली। हम छोड़ देंगे क्या बे? हमारे गाली किसी सुन, गाली। मुफ्ती को तेरा बाप असगर गाली माँ बहन हाँ, की ये देगा सुन। तो हम उसे छोड़ देंगे क्या बे? हेलो, हरामी की औलाद साले। असगर माधव चौधरी बोल रहे हैं? रेलवी मौलवी और मुफ्ती माता ठीक है तेरी गाली सुन, गाली सुन, साले हाँ, इधर ये लेके तेरी घुस जाओ, गाली। तेरी माँ में गंजा हो गए घुस जाओ मादर चोर। ये देख तेरी गाली हाँ, सुन। तो बोल रहा है, बहुत अबे ठीक है। इसकी भी गाली भेजूंगा, सामने दम है नहीं बात करने की। इसकी भी गाली भेजूंगा। रेलवी मुफ्ती तुम साले असल में मारने की गाली देता अल्लाह है की तू लानत हो तुझे, पर्सनल में साले आके तेरे ना को 100 बार कह दिया मैं ना मुफ्ती हूँ ना मैं मौलवी ये हूँ, देख, बार बार मुझे ठीक मुफ्ती है। कह के ये सामने दम है नहीं बात करने की। अल्लाह की गाली लानत हो तेरे रेलवी को। मुफ्ती अगर तूने गाली बकी तेरी ऑडियो भेजूं मैं ठीक है, तेरी माँ में गंजा हो गए घुस जाओ मादर चोर। लॉक करता है बॉस, ठीक है। सामने दम है नहीं बात करने की। अगर देवबंदी तेरी माँ बहन की गाली देखिए सुना औलाद साले लंड देके सो जाओ, तेरी माँ में गंजा हो गए घुस जाओ मादर चोर। इनको मेरा लॉक नाम करता है बॉस, ठीक है। सामने दम है नहीं बात करने की। हाँ, इन लोगों को साले मेरा नाम लंड देके सो जाओ, तेरी माँ में गंजा हो गए घुस जाओ मादर चोर। मैं लॉक करता है बॉस, ठीक है। सामने दम है